जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सतगुरु मेरे राम मिलायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 36। नाम की उपासना में भेद भिन्न नहीं रहता, ये सब में बराबर है। इसका बड़ा प्रभाव होता है। पुराने समय के वर्णन में आता है कि परमात्मा की प्रीति के लिए घोर तपस्या की जाती थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया है, जैसे मनु, शतरूपा की तपस्या, पार्वती जी की तपस्या आदि। हजारों वर्ष की घोर तपस्या के पश्चात उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त हुआ, आदि आदि। पर राम नाम की आराधना करने वाले भी छोटी श्रेणी में नहीं आते। इन्हें तो ध्यान में राम कृष्ण के स्वरूप भी आ जाते हैं। ये नाम तो वायुयान जैसा है। वायुयान वाला बैलगाड़ी की ओर नहीं देखता, तो राम नाम ऐसी चीज है। अन्य साधन भी ठीक है, पर यह साधन उत्तम है। इसका उपासक दूसरे साधनों की ओर दृष्टि नहीं करता, उसकी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं होती। नाम की आराधना में तो स्वतंत्र साधन है। इसमें घोर तप करने की आवश्यकता नहीं। इसमें पाप को दबाने का बड़ा बल है। इससे बड़ा धैर्य प्राप्त होता है। ये पूर्व काल से चला आ रहा है, पर संत काल में बड़ा प्रचलित हुआ। इस गंगा में तो ऊंच नीच, धनी निर्धन सभी स्नान कर सकते हैं। किसी अन्य की मेहर की आवश्यकता नहीं। इस कलयुग में तो यही कल्याण करने वाला है। इसका आराधन बड़ी तत्परता से करना चाहिए। साधना सत्संग हांसी, दिनांक 19/11/1954, समय अपराह्न 3:30 बजे। स्वामी जी महाराज की साधना एवरग्रीन यूनिवर्सल साधना है, और हर काल में ये वही रिजल्ट्स देगी जैसे स्वामी जी महाराज ने लिखा है। कोई काल भी हो जाए, कोई भी काल हो जाए, राइट? सो बट देयर इज अ बट कि इसे
जैसे स्वामी जी महाराज ने अभी जैसे पृष्ठों में मंत्र योग, नाम योग और नामोपासना में मेंशन किया है, वैसे वैसे करना बहुत ज़रूरी है। तब आज जो महाराज ने प्रसाद दिया कि राम नाम के साधकों को राम कृष्ण आराम से ध्यान में आराम से उनके दर्शन होते हैं। बिल्कुल बहुत सुगम, सुलभ और फलदायक मार्ग है। बहुत सुंदर है, बट सही तरह से करना चाहिए। और परहेज तो हर चीज़ में होता है, दवाई लेते हैं उसमें भी परहेज होता है, इसमें भी परहेज है। सो मनमानी है ना, और बाकी चीज़ें। सत्संग प्रायोरिटी, गुरुजन प्रायोरिटी, स्वामी जी महाराज प्रायोरिटी, ऐसे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बहुत सुंदर दिन रहा और बड़ी कृपा रही महाराज की, बहुत ही कृपा सदा ही रहती है। और बारंबार उनका धन्यवाद ही धन्यवाद वे बस करते जाएं, और हर सांस में उनका धन्यवाद ही निकलता है बस। और तो और क्या कहें, इतना देते हैं, इतना बरसाते हैं, माय गॉड, कह ही नहीं सकते क्या कहें, राइट। सो बहुत सुंदर प्रश्न आया कि वो नई नवेली दुल्हन है, राइट, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, तो सासू माँ पता नहीं क्यों कर रही हैं इस तरह से। उन्हें पता होना चाहिए कि आजकल बच्चे नहीं टिकेंगे। अगर आप तंग करेंगे, आपका बच्चा उदास हो जाएगा। अगर आप बहू को पीछे से तंग करेंगी तो कोई नहीं टिकने वाला, टिकेगा नहीं, राइट। पर फिर भी लड़कियां मेहनत करती हैं अपना घर बसाने की, बहुत बहुत मेहनत करती हैं। तो ये बच्चों पे ही है कि कितना वे ले सकते हैं, राइट। अगर आप अपना व्यवहार श्री राम शरणम जाते हुए भी ठीक नहीं करती हैं, देन यू आर गोइंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। जिस बच्चे के लिए आप इतना प्यार करती हैं, आप उससे उदास छोड़ देंगी अपने बिहेवियर के कारण, राइट। सो इसलिए अपना बिहेवियर सदा ध्यान रखना चाहिए, उस पर टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए आजकल के टाइम में। या बच्चे अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बच्चियां भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन वे विवाह नॉनसेंस सुनने के लिए नहीं, करने के लिए नहीं आई होती, राइट। नॉनसेंस सुनने के लिए किसी ने विवाह नहीं किया होता, घर बसाने के लिए, प्यार के लिए। और अगर आप श्री रामशरणम की साधिका होकर प्यार नहीं दे सकती हैं, देन बी रेडी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। सो उस बच्ची ने कहा कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मुझे कल ससुराल जाना है, राइट। सो अपना घर नहीं बना अभी, क्योंकि सासू माँ ने बनने नहीं दिया। वो ट्राई कर रही है, शायद बने भी ना। सो परमेश्वर कृपा करे कि सासू माँ को कोई संगति मिले जो उन्हें सद्बुद्धि दे। श्री राम शरणम जाती हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसा कुछ पढ़ने को मिल जाए, कुछ सुनने को मिल जाए कि मति थोड़ी सी ठीक हो। क्योंकि इस तरह का जो वो व्यवहार कर रही हैं कि बेटे के आगे कोई और व्यवहार करती हैं और बहू के आगे कोई और व्यवहार करती है। महाराज ने क्लियरली बोला कल के प्रवचन में, ऐसा फेक बिहेवियर परमेश्वर को पसंद नहीं है, राइट। सो इसलिए देखिए, एक और बात है, आप बीमार पड़ जाती हैं, बेटे ने तो जाना है ऑफिस, अगर बहू घर छोड़ गई, आप कहीं की नहीं रहेंगी, कोई आपका टेक केयर नहीं कर सकेगा। सो बी ग्रेटफुल कि परमेश्वर ने आपको कोई भेजा है कि आपकी टेक केयर हो सके, राइट। ये सब सासू माँ समझती नहीं है कि लड़का तो काम पे जाएगा, मैं खटिया पकड़ लिया, हाँ, जुबान बंद होगी, पैरालिसिस हो गया, ये सब हो गया, एज ऐसी है, तो कौन सफाई करेगा। तो इसलिए उस बच्ची से कहा कि आप देखिए, नेगेटिविटी सासू माँ का एरिया है, और हमारे गुरुजन जो हैं वे हमें सिखाते हैं कि हम
उन दूसरे का एरिया सेपरेट रख सके, राइट। सो इसलिए जब वे नॉनसेंस आपके साथ बात करना शुरू करती हैं, आप यही सोचिए कि वे बीमार हैं और वो जो चीज़ें उनकी प्रॉब्लम है, अगर वो आप में दोष निकाल रही हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे पर फिर भी आपके ऐसे निकल रहे हैं, आपके कपड़ों पे टिप्पणी करती है, आप ऐसे करते हैं, बी बोल्ड फ्रॉम इनसाइड। क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं उनमें जो शक्ति होती है वो शक्ति नहीं होती, वो लगता है ढोल होते हैं वो, राइट। लेकिन जो सत्य पे की राह पर चलते हैं वे सरल होते हैं, सीधे होते हैं। लेकिन अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे, आप में कोई छल कपट नहीं है, यू आर वे स्ट्रोंगर देन कुटिल पीपल, ऑलवेज रियलाइज दैट। सो राम नाम से और स्वामी जी महाराज की साधना से, हमारे गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने से आप न केवल स्ट्रांग बनेंगे, आप इग्नोर भी कर पाएंगे, आप अपने अंदर स्ट्रेंथ महसूस करेंगे। कि नेगेटिविटी जो होते हैं वो अंदर से कमजोर ही होते हैं, वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर्ड है, या तो इस तरह। और आप बल्कि ऐसे काम कीजिए जैसे कि है तो आप न्यूली वेड, राइट। सो आप अपने हस्बैंड से रिकमेंड कीजिए कि वे मम्मी जी को महीने में एक बार घुमाने या बाहर खाने जरूर लेके जाएं। आप कहिए और अपनी सासू माँ के सामने करिए या पीछे कहिए, अपने हस्बैंड से कहिए। और हस्बैंड को तो मम्मी की शिकायत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चा माँ से पला है, एक ही लड़का है, राइट। और माँ का बहुत ज़्यादा स्पेशल अटैचमेंट होता है, हर महिला को होगा। और वे बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा उसके सामने इम्प्रेशन खराब हो। और जो बच्चा भी होता है वे सोच नहीं सकता कि मेरी मम्मा ऐसे कर सकती है, अंटिल वो बहुत इंटेलिजेंट और ऑब्जर्वेंट हो अपनी मदर के प्रति, राइट। तो इसलिए जो ऐसे लोग होते हैं, आपने देख लिया है कि आपके जो न्यूली वेड पति हैं वो मानने को तैयार नहीं है कि मेरी मम्मा ऐसे कर सकती हैं। आगे से कभी भी उनके सामने उनकी मम्मा की बात ही नहीं करनी है, राइट। सो आप महीने में एक बार अपने हस्बैंड को कहिए कि आप मम्मी को जरूर कहीं बाहर अकेले खिलाने लेके जाइए, स्पेंड टाइम विद हर अलोन, ऐसे कीजिए एवरी मंथ, राइट। और आप पीछे से आराम कीजिए, बिल्कुल एंजॉय कीजिए अपना आप ऐसा काम कीजिए, दिस विल एनर्जाइज यू। जब आप एक दूसरी महिला के लिए, वो भी अपनी सासू माँ के लिए, और उस महिला के लिए जो आपके लिए अच्छे काम नहीं कर रही है, उसके लिए आप ऐसे स्टेप लेंगे, आप में इतनी जबरदस्त एनर्जी आएगी, इतनी जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बहुत इंजॉय करेंगे अपने ही कर्म, या सो इसलिए अपने हस्बैंड को कहिए कि आप उनको लेके जाइए। एंड विद इन 3 months अपने हस्बैंड से कहिए कि आप मम्मी के लिए कोई गिफ्ट लाइए अपने आप से, राइट। सो ये जो चीज है कि आप गिफ्ट दीजिएगा, सजेशन आप दीजिए। वो कहेंगे तू क्यों नहीं देती है, तेरा, बोलो नहीं, मैं चाहती हूँ कि आपका और मम्मी का रिलेशन नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे और सुंदर बने, राइट। सो इसलिए आप मम्मा को गिफ्ट ला के दिया कीजिए 3 months में, इस तरह से आप दीजिए। बोलो मैं तो सारा दिन घर ही रहती हूँ, मैं तो गिफ्ट ही गिफ्ट हूँ, मैं तो, बोलिए मैं तो हूँ ही गिफ्ट। वो बोलेंगे ना तुम क्यों नहीं गिफ्ट देती, तुम दो, अच्छा लगेगा उन्हें। बोलना नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं बोलना मैं तो हूँ ही गिफ्ट, और मैं तो सारी उम्र गिफ्ट ही रहूंगी, राइट। सो आप लाके दीजिए अपनी चॉइस का, अपनी मम्मी की चॉइस का, या आप उन्हें शॉपिंग लेके जाइए, जो उनकी चॉइस का उन्हें चाहिए लेके दीजिए। सो मेक दिस अ रूटीन, डोंट फॉरगेट इट। अपने अलार्म सेट कर लीजिए
कि मुझे ये महीने में एक बार इन्हें कहना है कि जाओ, क्योंकि शुरू तो हम कर देते हैं, देन वी डोंट फॉलो थ्रू, हम उसे कंटिन्यू नहीं करते, एक दो बार कर लेते फिर भूल जाएंगे। तो अलार्म ही रख लीजिए पूरे 1 साल के लिए, राइट, कि मेरे हस्बैंड मम्मा के साथ लंच पे जाएंगे या डिनर पे जाएंगे ऑन पर्पस, राइट, और 3 महीने बाद और लंच पे लेके जाइए, शॉपिंग करवाइए। या बिल्कुल वो हाउसवाइफ है, राइट, मदर इन लॉ हाउसवाइफ है, और ऐसे काम हस्बैंड ने भी पहले किए नहीं होंगे, कमी बच्चे होते हैं जो अपनी मदर्स के लिए ऐसे करते हैं। और बहू, और तो अब आप क्या कर रही हैं, आपने मदर इन लॉ की नेगेटिव बात करनी अपने हस्बैंड से बंद कर दी है, राइट। और जो मदर इन लॉ है उनको आप उनको उनकी बातों का आप ध्यान नहीं दे रही हैं। क्यों? क्योंकि आप जानती हैं कि वो इनसिक्योर्ड हैं, तभी आपके नुक्स निकाल रही हैं। बट डजंट मैटर, बिल्कुल आप चिंता मत कीजिएगा। जब आप ऐसे पॉजिटिव काम करेंगी, आपको उन्हें खुश नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मदर इन लॉ को खुश नहीं करना है, आपको नेचुरल रहना है। आपको बिल्ली की तरह या स्क्विरल की तरह या कबूतर की तरह फरफर फरफर नहीं करना, जो वो नेगेटिव आपके प्रेजेंस में आती है, राइट। अब आपको ये मानना है कि मैं गुरुजनों की शरण में हूँ, राइट, और वे मेरी रक्षा भी करेंगे और सहायता भी करेंगे, राइट। सो इसलिए चाहे आपकी सासू माँ ने दीक्षा ली है, चाहे वे श्री रामशरणम जाती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा चीज जो आपका एडवांटेज है और होगा वो ये कि आपकी सासू माँ गुरुजनों का कहना नहीं मानती हैं राइट, लेकिन आप गुरुजनों का कहना मानेंगे। ये बहुत भारी भरकम डिफरेंस होने वाला है, राइट। वे दीक्षित हैं, वे श्री रामशरणम जाती हैं, लेकिन प्रवचन जीवन में नहीं उतारती। आप दीक्षित नहीं हैं, आप श्री रामशरणम जाना, श्री रामशरणम के बारे में सीख रही हैं, लेकिन आप वे करेंगी जो गुरुजनों को पसंद है। तो आप देख लीजिए कि किसका पलड़ा भारी राइट, यस, एब्सोल्युटली। सो इसलिए आप मानिए कि आप इस घर में अपनी सासू माँ के कारण आपको ये गुरुजन मिले हैं, बस इस बात का बस अंदर ही अंदर धन्यवाद करते जाइएगा। हाँ, और फिर देखिए स्वामी जी महाराज किस तरह आपको एम्पावर करते हैं, किस तरह आपका साथ देते हैं, किस तरह, लेकिन अपनी नहीं चलानी। हाँ, अपना कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, चुप करके अपने काम कीजिएगा। और सासू माँ जो भी कह रही है उन्हें कहने दीजिए, वो नेगेटिव कह रही हैं, और तो जितना भी वो सत्संग जाती हैं वो सारा कट जाता है, नेगेटिव जब घर में आके बोलती हैं, राइट। तो वो जब भी सत्संग जाती हैं वो अपना भारी भरकम ही मन लेके जाती हैं, क्योंकि सारा हफ्ता कुकर्म कितने किए होते हैं ना, ये बात है। सो आप चिंता मत कीजिए, आप कीजिएगा और फिर देखिएगा, और फिर आपके हस्बैंड नोटिस करेंगे या मम्मी की कोई बात नहीं करती हैं और पॉजिटिव सजेशंस दे रही हैं मुझे, राइट। सो वहां पे चुप रहिएगा। जब वो पूछेंगे तुम्हें क्या हो गया, हाँ तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, बस स्माइल कर दीजिएगा। क्योंकि जो इंसान नया जो आता है, देखिए सब डरे होते हैं, शादी में सब डरे होते हैं। सासू माँ डरी होती है, इनसिक्योर होती है कि बहू मेरे बेटे को खींच ना ले। लड़का डरा होता है कि कहीं हमारा कुछ अलग ना कर दे। आप खुद लड़की डरी होती हैं और डर भी रही होती हैं कि भाई मुझे टॉर्चर ना किया जाए, राइट। सो आप देखिए सब डरे हुए हैं, तो इसलिए क्या है, प्यार नहीं है, और फिर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो तीनों एक ट्रायंगल सा बन गए हैं, राइट। जो लड़का है वो पूरी तरह बोल दिया उसने, नहीं मेरी माँ ऐसे नहीं कर सकती, तो इसका मतलब माँ वाले एरिया में तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे।
तो इसलिए यहाँ पे ये ग्राउंड वर्क है आपका। अब आपकी चॉइस है कि आप यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहती हैं, स्ट्रांग बनेंगी, बनना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, और जैसे जैसे हैं वहां से बहुत एम्पावर्ड बनना चाहती हैं, या फिर आप ये सब छोड़ना चाहती हैं और एक नया जीवन स्टार्ट करना चाहती हैं। ये चॉइस आपकी रहेगी हमेशा, राइट? आपका पलड़ा भारी ही है, राइट? आपके पास चॉइस है, ये आप क्या करना चाहेंगी, ये आपके हाथ में है, राइट? सो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत प्रार्थना। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।